हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने अपने से कई गुना बड़ी और जदीद असले से लैस इसराइली फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल जन्म ले रहे हैं कि हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के पास ऐसा कौन सा जदीद असला है जिससे वो इसराइल में तबाही फैला रहे हैं और इसराइली फौजियों की हलाकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और क्या शुमाली कोरिया भी हमास की मदद कर रहा है? जनूबी कोरिया के खुफिया इदारे ने तस्दीक की है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास इसराइल के साथ तनाज़े में शुमाली कोरिया में बनाए गए हथियार इस्तेमाल कर रही है। खुफिया एजेंसी ने यह तस्दीक ऐसे मौके पर की है जब हालिया दिनों में तनाज़े के दौरान मुबैना तौर पर ऐसे हथियार बरामद हुए हैं जिन पर कोरियाई ज़बान के हरूफ लिखे हुए हैं। जनूबी कोरिया के खबर रसा इदारे YNNA की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इदारे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS ने तस्दीक की है कि शुमाली कोरिया में बने हुए हथियार हमास इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया ऐसी रिपोर्ट्स की मुसलसल तरदीद करता रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि हमास ने हालिया तनाज़े में इसराइल को पछाड़ने के लिए शुमाली कोरिया के F7 रॉकेट इस्तेमाल किए हैं। इन रॉकेट पर एपलेट ग्रेनेड्स RPGs पर कोरिया ज़बान भी तहरीर थी। जनूबी कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS का मज़ीद कहना था वो ऐसी मालूमात जमा करने और इसे तरतीब देने में मसरूफ़ है जिनसे वाज़ेह हो सके कि शुमाली कोरिया से हमास को कितने हथियार कब मुंतकिल हुए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को हमास के जनूबी इसराइली इलाकों में गैर मुतवक्के हमले के बाद गजा में शुरू की गई कार्रवाइयों के दौरान शुमाली कोरिया के बनाए गए हथियार मिले हैं। जनूबी कोरिया की पार्लिमानी इंटेलिजेंस कमेटी के नवंबर में होने वाले इजलास में NIS ने बताया कि वह शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इन की इन हिदायत के हवाले से मालूमात जमा कर रही है जिसमें किम जोंग इन ने हुक्काम को हिदायत की थी कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए मनसूबा साजी करें। अब सामने आने वाली रिपोर्ट्स में तस्दीक हो रही है कि हमास ने शुमाली कोरिया के हथियार तनाज़े में इस्तेमाल किए हैं। अलबत्ता शुमाली कोरिया ऐसी रिपोर्ट्स की मुसलसल तरदीद करता रहा है। शुमाली कोरिया के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब किम स्विंग ने अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल और हमास की जंग से मुतल्लिक़ होने वाले इजलास में कहा था कि बाज़ मग़रिबी ममालिक शुमाली कोरिया को मशरिक़ वस्ता के बहरान से जोड़ने के मुतनाज़ मुहिम का सहारा ले रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था अमेरिकी इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया में बुनियाद और झूठी अफवाहें फैला रहा है कि इसराइल पर होने वाले जो हमले हैं शुमाली कोरिया का असलहा इस्तेमाल हुआ है। शुमाली कोरिया के सरकारी खबर रसा अदारे कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA का दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट में कहना था कि अमेरिका इसराइल की हमायत का जिम्मेदार है जिसने गजा की साली पट्टी को हकीकी जहन्नुम बना दिया है। वाज़ेह रहे कि NIS की शुमाली कोरिया के हथियार हमास के ज़रिए इस्तेमाल होने की रिपोर्ट ऐसे मौका पर सामने आई है जब अमेरिका की हुकूमत ने कहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि शुमाली कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फ्राहम किए हैं जो मास्को ने 30 दिसंबर और 2 जनवरी को यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल किए। कबल अज़ी अक्टूबर में वाइट हाउस से ऐसी सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई थी जिनमें लगभग 1000 कंटेनर्स नजर आ रहे थे जिनके हवाले से दावा किया जा रहा था कि ये कंटेनर हथियारों से भरे हुए हैं जो शुमाली कोरिया से रूस को फ्राहम किए जा रहे हैं।